मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया शहीदानी रह गो बोल। सदगुरु कबीर साहब जी आप और हम सबको यही संकेत करते हैं, जो जन्म लेता है उसका छठी होता है, उसका अंत्येष्टि भी होना जरूरी है। जो बनता है वो बिगड़ता है, ये प्रकृति का एक नियम है। इसके सामने हम लोगों को नतमस्तक होना ही पड़ता है। भले ही हम कैसे भी भांति से इसमें नतमस्तक हों, लेकिन हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो कोई व्यक्ति पूरा ज़िंदगी जी करके जाता है। अभी आप सब लोग बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर की तरह चलता है, कभी मेल की तरह। आप मेल गाड़ी मतलब एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चलता है, लेकिन जीवन चलता है। और जीवन की इस लंबी दौड़ में जो ट्रेन चलती है तो कोई टिकट लेता है शुरू से अंतिम तक, कोई बीच में छोड़ देता है, कोई 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई 500 किलोमीटर का यात्रा करता है। ऐसे ही मानव जीवन है, कोई आते हैं और चले जाते हैं, कोई गर्भावस्था में ही चला जाता है, पेट में ही बच्चा चला जाता है, कोई 5 साल जी करके जाता है, कोई 10 साल जी करके जाता है, कोई उम्र भर जी करके जाता है, लेकिन जाना तो सबको हुआ है। सबके दादा परदादा और पूर्वज लोग चले गए हैं, आज आप और हम सबकी बारी है। हमारे रामनाथ भैया जी 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दे करके इस संसार में सुशोभित करके चले गए और अपना मानव जीवन को सफल बना गए। इसलिए मैं सफल बना गए बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अपने गांव में कितनों को जाते हुए देखे होंगे, लेकिन ऐसा कार्यक्रम आप नहीं सुने होंगे। आज इतना संतों का आगमन और संतों की भरी सभा यही सिद्ध करती है कि भैया रामनाथ जी का जीवन चक्र बहुत सुंदर रहा और जीवन बहुत सुंदर ढंग से जिए, संतों के चरणों में लिपटे रहे और संतों के आज उनके खानदान में एक भांजा के रूप में हमारे यशोधकर साहिब जी को भी पाए हैं। ऐसे परिवार धन्य हैं जो संत गुरुजनों के चरणों में लिपट करके अपने जीवन को जीते हैं। सज्जनों, जिंदगी वास्तव में तभी जिंदगी होता है जब जिंदगी में गुरु होता है। जब ही जीवन में गुरु होता है तभी जीवन का शुरू भी होता है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं होता वो उसका जीवन का शुरुआत नहीं होता, उसके अच्छे कर्मों का शुरुआत नहीं होता। आप और हम सब लोग हृदय में हाथ रख करके सोचे क्या हम लोगों ने भी जीवन में गुरु किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कहते हैं जल्दी से एक गुरु करो। क्या कहते हैं? जब से पाँव रखा धरती पर अजी सार्थक जीवन जीना है तो जल्दी से एक गुरु करो। जब से पाँव रखा धरती पर उल्टा गिनती शुरू करो। हम लोग धरती पे आते हैं तो गिनती करते हैं कि ये 5 वर्ष का हो गया, ये 10 वर्ष का हो गया, ये 20 वर्ष का हो गया। जी नहीं, आप 5 वर्ष का नहीं हुए, 5 वर्ष आपकी ज़िंदगी का घट गया। हम सुखी मनाए कि दुखी मनाए? 5 वर्ष हमारा ज़िंदगी का घट गया, 10 वर्ष हमारा ज़िंदगी का घट गया। जितना उम्र है हम लोग सालगिरह मनाते हैं, हम लोग अपने बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आप अपने विचार करिए कि हम लोग घटने का जीवन अच्छा दिन बना रहे हैं कि बढ़ने का। तो हमारा जीवन बहुत कीमती है, बेशकीमती जो जीवन मानव जीवन जो मिला है उसको हमें धोखा में नहीं खोना चाहिए। मानव जीवन बहुत कीमती है, इसको हमें गुलामी में नहीं फंसाना चाहिए। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, मानुष तन दुर्लभ है, धोखे में न खोए और अब चुके पछताओगे 3 खानी दुख रोए। अब की बार अगर चूक गए, अब की बार चले गए तो फिर 3 खानी में जा करके धक्का खाना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग, इतना मानव जीवन स्वतंत्र नर भूमिका में आकर के हम लोग कितना स्वतंत्र है। जब बारिश होता है तो धूप में बारिश होता है तो छतरी लेकर के सामने आ जाते हैं और घर में चले जाते हैं। 1 मंजिल से 10 मंजिल बना करके रूम में हम लोग बैठ जाते हैं। अभी कितना लू चला, गर्मी हुई,
उसमें हम लोग घर में रहे, एसी लगाए थे, कूलर लगाए थे। कहीं जानवर को आप देखे हैं कहीं एसी लगा करके कहीं बैठे रहे? वो बेचारे मानव जीवन के खाने को छोड़ करके चुप करके वही खाने में जा करके वो परवस्था का ज़िंदगी जी रहा है। सज्जनों, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल मानव जीवन में कर्म भूमिका जीवन में आए हैं तो अपने कर्म सुधार पर हम ध्यान दें, हम अपने कर्म को देखें। कर्म अच्छे तो तुम्हारे किस्मत तुम्हारी दासी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। अगर हमारा कर्म भी बिगड़ गया और धर्म भी बिगड़ गया तो हमारा गला में यम की फांसी हो जाता है और हम वही बंधन में जा कर के फंस जाते हैं और फिर 84 के चक्कर में पड़ते हैं। बहुत सुंदर भाव के साथ में संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है और यही बात है कि हम लोग जब तक जिए तब तक जिंदगी ऐसे जिए, जिंदा रहे दिल साथ तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसी ज़िंदगी जियो ताकि ज़िंदगी बन जाए। ज़िंदगी गुनगुनाते हुए नहीं, शिकायत करते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए नहीं, भुनभुनाते हुए ज़िंदगी जीना चाहिए। अच्छा ज़िंदगी हो, सुंदर ज़िंदगी हो और पवित्र ज़िंदगी हो, यही ज़िंदगी जीने का सार्थक होगी। और यही इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।